नमस्कार दर्शकों। इस समय हम हैं विठलवाड़ी और यहाँ पर चल रही है भागवत कथा। स्वामी जी पधारे हैं वाराणसी से, बनारस से। और यहाँ पर पूरा भगवत मत जैसा हो गया है विठलवाड़ी। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं तब ऐसा दिव्य कार्यक्रम होता है। पूरा विठलवाड़ी भगवा में हो चुका है। तो गुरु जी, पहले तो आपको कोटि से नमन है हमारा। हम अक्सर जब भी कहीं जाते हैं तो भक्तजन अक्सर ये पूछते हैं कि भगवत गीता और भागवत में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे हमारे दर्शकों को। भगवत गीता सूत्र के रूप में वेद वेदांत उपनिषद है। वो हाँ, क्या है? उपनिषद। हाँ, उपनिषद है। और उपनिषद जो होता है वो सूत्र के रूप में होता है। और श्रीमद् भागवत जो है ये भी वेद वेदांत का सबका सार है। लेकिन इसमें बड़ा कथाओं के माध्यम से भगवान सगुण साकार की लीलाओं के माध्यम से भगवान कृष्ण के चरित्र 24 अवतारों के बारे में बता करके सृष्टि कैसे पैदा हुई, भगवान क्या क्या लीला करते हैं, भगवान कैसे प्रकट होते हैं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, भगवान कैसे दुष्टों का संहार करते हैं, और भगवान कैसे और जेल खाने पैदा होते हैं, उनके माता पिता को कितना सताया जाता है, और भगवान किस प्रकार से चुपचाप रात्रि को कैसे पहुंचा जाते हैं गोकुल, फिर 12 साल के बाद आकर के पापी कंस का वध कर देते हैं, और फिर उग्रसेन जिसे थे कहते हैं कंस के पिता, उसी को राज्य देते हैं। कंस ने इतना अत्याचार किया था कि भगवान को उसे मारना पड़ा, पापियों का संहार करना पड़ा। तो भागवत जो है वो तो श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक वाला है और उसमें 12 स्कंद है। और उसकी विशेषता है कि उसमें 24 अवतारों का प्रसंग वर्णन किया गया। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, अब आगे एक अवतार होने वाला है कल के अवतार। तो 24 अवतारों का संपूर्ण वर्णन किया गया है, लेकिन विशेष विशद वर्णन भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का। और बिल्कुल गीता, बिल्कुल। और गीता क्या है? गीता उसका संक्षिप्त सबका रूप है। हाँ, सूक्त के रूप में। हाँ, सूक्त के रूप में है, संक्षिप्त के रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल। गीता सुगीता कर्तव्याम किमन्ने शास्त्र विस्तरे। अगर एक गीता का ही स्वाध्याय कर लिया जाए हाँ। तो किसी शास्त्रों के विस्तार कोई प्रयोजन नहीं है। और श्रीमद् भागवत जो है हमारी मनोवृत्तियों का चित्रण किया गया है कि वेद व्यास ने कि इस संसार में ऐसे ऐसे विचारधारा के लोग हुए हैं, आज भी वैसे विचारधारा के लोग हैं, वैसे गुणदोष वाले लोग पहले भी थे और वैसे गुणदोष वाले आज भी लोग हैं, और आगे भी। गुण तो वही है, आदमी बदल रहा है, शरीर बदल रहा है। हमारी ही मनोवृत्तियों का चित्रण किया गया है। सात्विक राजसी तामसी 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो तीनों प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है मनुष्यों के माध्यम से कि ऐसे ऐसे पात्र हैं, विभिन्न पात्रों के अंदर भिन्न भिन्न गुणों से संपर्क होने के कारण और भिन्न भिन्न गुण उसमें व्यक्त होते हैं। इसलिए जिसका जैसा संग होता है, जिन गुणों के साथ जिनका संग हो जाता है, संग के अनुसार उसमें वैसे गुण आते हैं। अगर हमको अच्छे गुण चाहिए तो सत्वगुण का संग करना पड़ेगा, सात्विक भोजन करना पड़ेगा, सात्विक संग करना पड़ेगा, सात्विक विचार करना पड़ेगा, सात्विक साहित्य पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सूक्त और कथाओं के आधार पर वर्णन किया गया है भगवत गीता में और भागवत में, ठीक है ना। अच्छा स्वामी जी। है दोनों एक ही वेद अभ्यास का लिखा। हाँ स्वामी जी, बहुत से ऐसी कथाएं हम जाते हैं जब कथाओं में, क्योंकि हमारा चैनल ही धार्मिक चैनल है, पूरा अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक का कवरेज रहता है हमारा। तो मोस्टली ये पूछा जाता है कि जो कथाओं में जो वर्णन मिलता है, वर्णन के हिसाब से अगर अपने जीवन में वो चीज़ें धारण की जाए, जो अच्छाइयाँ हैं कथाओं की, तो जीवन बहुत उज्जवल और बहुत ही सुखदायक होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, भागवत तो इसीलिए है और गीता भी इसलिए है, समस्त कर्मों के मूल में इच्छा होती है और इच्छा के मूल में ज्ञान होता है। यदि हमारा ज्ञान शुद्ध कर दिया जाए तो हमारी इच्छा भी शुद्ध होगी, और इच्छा शुद्ध होगी तो कर्म भी शुद्ध होगा। कर्म की पवित्रता के लिए हमेशा पहले भाव की पवित्रता होनी चाहिए। भाव की पवित्रता के लिए बोध माने ज्ञान की पवित्रता होनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत के द्वारा, गीता के द्वारा संसार के समस्त मानव का, समस्त मनुष्यों का, कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी देश का हो, कोई भाषा प्रांत का हो, संसार के सब मनुष्यों का ज्ञान शुद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र है। सबका ज्ञान शुद्ध करने के लिए भगवत गीता है। मानव मात्र के लिए है, संपूर्ण विश्व की मानव जात एक ही है, और संपूर्ण विश्व की मानव जात अपने अपने चरित्र की शिक्षा अपने से श्रेष्ठ गुरु से प्राप्त करनी चाहिए। बहुत सुंदर। स्वामी जी, हमारा अगला प्रश्न
इसी संबंधित है। कहते हैं भारत वेदों का देश था। वेदों की परंपराएं और वेदों की जो ऋचाएँ हैं, वो हमेशा कहीं न कहीं हमारे जीवन में टच करती हैं। तो ये कहाँ तक इसको अपने जीवन में लाया जाए? वेदों की बात कर रहे हैं। वेद भगवान नारायण का जो श्वास है वही वेद कहा जाता है। और कैसे भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो वेद लेकर के पैदा होते हैं। उनके हाथों में वेद है, माने वेद ईश्वरीय ज्ञान है। हाँ, वेद शास्त्र ही सनातन धर्म की आधारशिला है। वेद प्रतिपाद्य धर्म वही सनातन धर्म होता है, और उसी सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान के सारे अवतार हुए हैं। शासन प्रशासन जनता को हमेशा सनातन धर्म का आदर करना चाहिए। सारे विश्व के लोगों को शांति देने में सक्षम यदि कोई है तो भारत का वैदिक सनातन धर्म है। ऋषिवाद है, उपनिषदवाद है, भागवत है, गीता है, रामायण है। इनकी अवहेलना, इनका अनादर कोई सब समाज, कोई सब मनुष्य कर ही नहीं सकता है। विकृत मानसिकता से जो युक्त व्यक्ति है वही इनकी निंदा कर सकता है। ये ध्यान रखना है, इसलिए सबका आदर करना है। इनका आदर करने से समाज, राष्ट्र, विश्व सबका कल्याण मंगल भरा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सबके कल्याण में ही अपना कल्याण है, हाँ, और इसी उद्देश्य से आप ये सेवाएँ दे रहे हैं। हाँ, भागवत कथा का जो ज्ञान चर्चा चल रही है विट्ठलवाड़ी में, इसी संदर्भ में है। एक और प्रश्न है आपसे कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, और अभी जल्दी हम रिसेंटली 1 हफ्ता पहले वहीं से आए हैं, और वहाँ पर जो वहाँ की जो भव्यता है, ये बताती है कि 2014 के बाद हिंदुत्व कैसा चमका। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब योग्य शासक आता है, ब्रह्मचारी होता है, तो उसमें बड़ा बल होता है। अगर कोई जन्म से ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो जाए तो उसमें तेज ज्यादा होता है। और हमारे यहाँ वेदों में एक ब्रह्मचारी सूक्त है, ऋग्वेद में, उसमें लिखा है कि राजा यदि ब्रह्मचारी है तो इतना समाज, राष्ट्र, विश्व का उत्थान कर सकता है कि वो सारे विश्व का कल्याण कर सकता है। तो मोदी में वो शक्ति है, ब्रह्मचारी है, कि वो सारे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। सबका विकास और सबका साथ ये तो मोदी ही कर सकते हैं, दूसरे की बस की बात नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। वही तो बहुत अच्छा काम अयोध्या में हो रहा बहुत है सुंदर। 22 जनवरी को, और वहाँ पर ये कार्य, विशाल कार्य हो रहा है। सभी लोग एक साथ न जा करके बारी बारी जाते रहेंगे, उसकी स्थापना हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो हमारा संस्कृति और हमारी जो धर्म की क्षति हुई थी उसको पुनः हमारे योगी और मोदी ला दिए। इसलिए इनसे समस्त जनता प्रसन्न और खुश है, और उनके लिए भी हम सबके लिए आशीर्वाद बराबर देते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अंतिम प्रश्न है आपसे गुरुजी, गुरुकुल शिक्षा के बारे में पूछेंगे। अभी हम जल्दी नर्मदापुरम गए थे, तो वहाँ पर हमको रहने का मौका मिला 1 हफ्ता गुरुकुल नर्मदापुरम में। कहते हैं गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी हैं, उनकी दिनचर्या और उनका रहन-सहन एकदम समझिए कि प्रकांड विद्वता, वेद पाठ से शुरू होता है। वहाँ 1 हफ्ते हम थे, और हमको ऐसा लगा कि हमको भी गुरुकुल की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। गुरुकुल शिक्षा पर क्या कहना चाहेंगे आप आज के डेट में? अपनी जो प्राचीन परंपरा थी, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्रादि जो हुए, मनु आदि हुए, बड़े जो ऋषि मुनि हुए, नारद आदि जो हुए, व्यास आदि हुए, ये सब सनातन धर्म की गुरु परंपरा से शिक्षित थे। प्राचीन काल में बचपन से ही गुरु परंपरा में ये ज्ञान दिया जाता था। विकारों को दूर करने के लिए संस्कारों की जरूरत सदैव पड़ेगी, और ये संस्कार गुरुकुल में ही प्राप्त होते हैं। वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं सोना, सबकी समान व्यवस्था, कोई भेदभाव नहीं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगना, वेद का स्वाध्याय करना, गायत्री संध्या करना, और अपने जीवन को ब्रह्म में बनाना, तपो में बनाना, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना, और सब छल कपट माया प्रपंच से दूर होकर बच्चे वहाँ रहते थे। व्यर्थ की राजनीति से दूर रहा करते थे। जो वेदों में वर्णन किया गया है, शास्त्रों में वर्णन की गई है, धर्मशास्त्रों में, वो राजनीति, राजधर्म है, और वो उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। योग शासक हो, योग राजा हो, योग आचार्य हो, योग डॉक्टर हो, योग इंजीनियर हो, योग समाज सेवक हो, योग व्यापारी हो, योग शिक्षक हो, और योग हमारे यहाँ अच्छे अच्छे रक्षा के विभाग लोग, हर विभाग के लोग होना चाहिए। ये सब ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा से ही प्राप्त होगा, दूसरी इसकी विधि नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर और बहुत प्राचीन गूढ़ रहस्यों पर प्राचीन काल की आपने वैदिक शिक्षा यही रहा करती थी। तो सब हमारे धर्म के द्वारा सब नियंत्रित रहा करते थे, बचपन से वो नियंत्रित कर जाते थे। क्या है, ये बहुत जरूरी है। आचार्य भी स्वयं पवित्र रहते थे, और जिनके ब्रह्मचारी थे वो भी पवित्र रहा करते थे। पर देश, समाज, राष्ट्र जो है उसके लिए सब एक रहा करते थे, क्योंकि सब उनके अंदर संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति हृदय में उनके अंदर प्रेम रहा करता था। तो ये बहुत जरूरी है। हृदय में जब प्रेम रहता है
तब मनुष्य उस पथ में, रास्ते में चलता है। तो और- सनातन धर्म के पथ में चलने के लिए बिल्कुल वैदिक शिक्षा प्रणाली ही हमारे यहाँ सर्वोत्तम थी। बिल्कुल आगे भी चल करके हमारे यहाँ यही सब प्रणाली हमारे यहाँ बिल्कुल मोदी बिल्कुल रखेंगे। वैदिक हाँ, सिद्धांत ये रखेंगे, क्योंकि बीच में जब ये बाहर की संस्कृतियाँ आ गई तो उसमें विकृतियाँ पैदा हो गई। विकृतियां पैदा हो इस्लाम के द्वारा और ईसाई शासन आ गया, तो उसमें हमारी ये शिक्षा पद्धति को तोड़ दिया गया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया गया, हमारे मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, और हमारी परंपराओं को, जो शिक्षा की जो परंपरा थी, वैदिक परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, उसको खंडित कर दिया, उसको समाप्त कर दिया गया। इसलिए धीरे धीरे पुनः अपनी खोई हुई शक्ति को, खोई हुई संस्कृति को, खोई हुई शिक्षा पद्धति को, खोई हुई परंपरा को पुनः जो हमारे ये मोदी जी बहुत देश में सुंदर। ला रहे हैं, ये देश के लिए गौरव है, और इस चीज़ से संपूर्ण विश्व का कल्याण मंगल होगा। इसलिए हम सबके कल्याण की मंगल कामना करते हैं। बहुत सुंदर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्वामी जी। कोट बहुत धन्यवाद। अच्छा है।